Welcome to Dr. Mukesh Vasist Commerce Classes channel. Dear students, जो जो एग्जामिनेशंस नज़दीक आ रहे हैं, मुझे पता है आपके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही हैं, परंतु डोंट वरी, बी हैप्पी स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशंस का, जो कि आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसको ध्यान से वीडियो को देखिए और ध्यान से सभी टॉपिक्स को समझिए। अकाउंटिंग इक्वेशंस का मतलब होता है कि कोई भी लेन देन होता है बिजनेस में, उस लेन देन से संपत्तियां और दायित्व दोनों तरफ से कुछ खाते प्रभावित होते हैं। जैसे कैश प्रभावित हो सकता है, गुड्स प्रभावित हो सकता है, डेटर्स प्रभावित हो सकते हैं, बैंक अकाउंट प्रभावित हो सकता है। उधर से लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं, कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, कोई प्रीपेड है या कैपिटल है। ये इनमें से कोई ना कोई खाता प्रभावित जरूर होता है। तो अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में होता क्या है, जितनी रकम इधर लिखी जाएगी उतनी रकम उधर लायबिलिटी साइड में भी लिखी जाती है। तो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव, ध्यान से देखिए। पहला ट्रांजैक्शन अपना है। अब देखिए एक बार और बताऊंगा मैं, ये जो अपना अकाउंटिंग इक्वेशन का जो परफॉर्मा है, इसमें मैंने ट्रांजैक्शंस का जगह के अभाव में ट्रांजैक्शंस का मैंने परफॉर्मा में जगह नहीं बनाई है। ट्रांजैक्शंस मैंने इधर लिख दिए हैं और नंबर लिख दिया है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी। तो जहां मैंने ए नंबर लिखा है उसके सामने आपने क्या लिखना है, ट्रांजैक्शंस का खाना बनाना है स्टूडेंट्स आपने, और उसमें ये लाइन यू की यू लिखनी है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये यहां लिखनी है। अब देखो, जब बिजनेस कैश लगा के आरंभ करते हैं तो उसमें दो खाते प्रभावित होंगे। एक तो कैश का, तो हम असेट्स के नीचे कैश लिख देंगे पहले, और एक कैपिटल का प्रभावित होगा इधर 1 लाख रुपए। तो कैश में 1 लाख रुपए और कैपिटल में 1 लाख रुपए। अब इसके नीचे एक लाइन लगाएंगे, पूरी लाइन याद है, और यह लिखेंगे इक्वेशन। पहली लाइन में तो यह लिखेंगे इक्वेशन, और बाकी सभी लाइनों में न्यू इक्वेशन न्यू इक्वेशन न्यू इक्वेशन सब में लिखेंगे, और लास्ट में लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। जब अपने सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो लास्ट में लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। हम क्या करेंगे, आप देखो, जो हमने लाइन लगा के जो टोटल किया है, कैश के नीचे 1 लाख रुपए आ जाएगा और कैपिटल के नीचे 1 लाख रुपए आ जाएगा। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शंस बी, बोट गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000। नकद माल खरीदा है 20,000 रुपए का और उधार खरीदा है 30,000 रुपए का। तो टोटल माल हमने खरीदा 50,000 रुपए का। ये देखो, गुड्स का एक कॉलम और बना लेंगे और गुड्स के नीचे लिखेंगे 50,000 रुपए, और कैश में से 20,000 रुपए घटाएंगे, क्योंकि हमने जो माल खरीदा है ना नकद, वो 20,000 रुपया खरीदा है, और 30,000 रुपए का उधार खरीदा है। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार। जब उधार खरीदते हैं तो हमारे लेनदार हमारे बन जाते हैं, और लेनदार का खाना मैंने लायबिलिटी साइड के नीचे लिखा है क्रेडिटर्स, और उसके नीचे लिखा है प्लस का निशान ब्रैकेट के अंदर 30,000। ब्रैकेट के अंदर दिखाने का मकसद क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट का मतलब होता है ट्रांजैक्शन की लाइन है, ये लाइन है ट्रांजैक्शन की, और इससे ऊपर की लाइन है इक्वेशन की लाइन। ये डिफरेंशिएट करने के लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां 50,000 प्लस के थे, 20,000 माइनस के, यहाँ रहे 30,000 प्लस के, और यहां भी 30,000 प्लस के हैं क्रेडिटर्स के नीचे, और कैपिटल के नीचे 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने ये देखना पड़ेगा हर ट्रांजैक्शन के बाद, भाई ट्रांजैक्शन का जितनी रकम हमने यहां लिखी है उतनी रकम उधर भी होनी चाहिए, ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए ट्रांजैक्शन हमारा सी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹15,000। हमने 10 और 15 25,000 का माल बेचा है। 10,000 का तो नकद और 15,000 रुपए का उधार। साथ में और देखिए स्टूडेंट्स, बोथ एट प्रॉफिट ऑफ 20%। हमने ये दोनों माल चाहे नकद बेचा है चाहे उधार बेचा है, 20% प्रॉफिट के साथ बेचा है। तो 10,000 का जो 20% होगा वो होगा 2,000 रुपए। तो 10 और 2 12,000 रुपए तो नकद बेचा इधर, ये देखो प्लस आगे, और 15 का
20% होगा 3,000 रुपए, यानी 15 और 3 18,000 रुपए का माल हमने उधार बेचा है। उधार किसको बेचते हैं? वो हमारे डेटर्स बन जाएंगे। आप देखो इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ, 18 प्लस के 12 प्लस के, ये हो गए 30,000 रुपए, माइनस के 25,000 रुपए कर देंगे, 5,000 रुपए प्लस के रह गए इधर। ये 5,000 हम यहां लिख देंगे प्लस करके कैपिटल में, क्योंकि ये कैपिटल क्या है, ये क्या है, 5,000 रुपए, ये हमारे प्रॉफिट हो गए हैं, 20% प्रॉफिट। फिर इसके बाद रिसीव्ड डिविडेंड 5,000। अब अगला ट्रांजेक्शन लिखने से पहले हमें न्यू इक्वेशन बनानी पड़ेगी। 80 में 12 जोड़ो 92,000, 50 में 25 घटाओ 25,000 रह गए, 18 प्लस के ये रह गए, तो टोटल हमारा आ गया 92 और 25 1,17,000, 18 1,35,000 रुपए। अब 1,35 हमारा इधर है एसेट साइड में, तो 1,35 हमारा इधर भी होना चाहिए लायबिलिटी साइड में, तो 30 तो ये हो गए और 1,5 ये हो गए, दोनों मिला के 1,35 हो गए हैं। अब इसके बाद ट्रांजेक्शन आ गया डी का। डी का ट्रांजेक्शन क्या है, रिसीव डिविडेंड ₹5,000। डिविडेंड क्या हमारी इनकम होती है, तो इनकम होती है एक तो कैश में जुड़ जाएगी और एक कैपिटल में जुड़ जाएगी, और बाकी किसी पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर असर नहीं पड़ता हो तो 0 इसके नीचे लगा देंगे, 0 इसके नीचे लगा देंगे, 0 इसके नीचे लगा देंगे। अब देखो लाइन लगाओ और न्यू इक्वेशन लिख दो। न्यू इक्वेशन लिखेंगे तो 92 और 5 97, ये 25 के यूं क्यों आ जाएंगे, 18 यूं क्यों आ जाएंगे, 30 यूं क्यों आ जाएंगे, और ये 1 और 5 और 5 1,10,000 रुपये हो गए। अभी साइड का टोटल करके देखो, 97 और 25 1,22 और 18 1,40, उधर भी 1,40 हो गए हैं। अब लिखो ई का ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹20,000। बैंक में 20,000 रुपए जमा कराए हैं। जब बैंक में 20,000 रुपए जमा कराते हैं स्टूडेंट्स, तो एक तरफ तो कैश कट जाएगा हमारा 20,000 रुपए, और एक तरफ हमारे बैंक में 20,000 रुपए जमा हो जाएंगे, इधर माइनस इधर प्लस, बाकी सबके 0, कोई ट्रांजेक्शन में असर नहीं पड़ा है, ये सब 0 आ जाएंगे। तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, 97 में से 20 माइनस हो जाएंगे, 77,000 रुपए रह गए, ये 25 यूं के आ जाएंगे, ये 18 यूं के आ जाएंगे, ये 20,000 रुपए यहाँ आ जाएंगे टोटल में। अब टोटल करो, 77 और 25 1,02,000, 1,20,000 और 1,40,000 रुपए, इधर भी 30,000 रुपए ये और 1,10 ये 1,40 आ जाएंगे, तो दोनों साइड का टोटल 1,40 मिल गया है। अब देखो एफ, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1,000। वेतन के आदत है, वेतन के पैसे दिए नहीं हैं, नहीं दिए हैं तो क्या करेंगे, ये पैसे हैं 1,000 रुपए, 1,000 रुपए जी। पहले एफ का देखो, एफ का 1,000 रुपए देखो, यहां सैलरी आउटस्टैंडिंग का खाना बन जाएगा लाइबिलिटी साइड में, ये प्लस का हो जाएगा, और इधर से कैपिटल में 1,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। इधर कोई असर नहीं पड़ेगा किसी ट्रांजेक्शन पे, तो सबके नीचे हम 0 लगा देंगे, 0 0 0 0, इधर भी 0 लगा देंगे। अब टोटल आ जाएगा न्यू इक्वेशन, लाइन लगाओ न्यू इक्वेशन लिखो, लाइन लगाओ न्यू इक्वेशन लिखो, 77 25 18 20, इधर 30,000 1,000 रुपये आगे सैलरी आउटस्टैंडिंग के नीचे लिख देंगे, और ये इधर कम हो जाएंगे 1,000 रुपये, क्योंकि ये खर्चा है, खर्चा आदत है। अब न्यू इक्वेशन करेंगे तो दोनों साइड बराबर है, इधर भी इतने रुपए हैं, उधर भी उतने रुपए हैं। अब अगला जी का, कैश विड्रॉ ₹7,000 एंड गुड्स विड्रॉ ₹1,000 फॉर पर्सनल यूज। ये मालिक ने अपने लिए नकद निकाले 7,000 रुपए, यहां 7,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, माल निकाला है 1,000 रुपए का, तो गुड्स के नीचे 1,000 रुपए कट जाएंगे, और बाकी इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इस पे नहीं पड़ेगा, इस पे नहीं पड़ेगा, इस पे नहीं पड़ेगा, और कैपिटल में से 8,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ड्राइंग्स उसकी मालिक की, अगर मालिक की ड्राइंग्स होती है तो कैपिटल में से माइनस होती है। अब लाइन लगाओ, भाई फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, जैसे ऊपर करते आ रहे हैं वैसे यहां हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक बात बताता हूं मैं, अगर कोई नुकसान कोई खर्चा होता है तो वो कैश में से घटेगा और कैपिटल में घटेगा, कोई इनकम होती है वो कैश में जुड़ेगी कैपिटल में जुड़ेगी, कोई आउटस्टैंडिंग होती है, खर्चा आउटस्टैंडिंग होता है, वो खर्चा माइनस होगा कैश में से और कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा, और कोई ड्राइंग्स होगा वो कैपिटल में से माइनस होगी, और बाकी कैश निकालते हैं तो कैश में से माइनस होगा,
गुड्स लेते हैं तो गुड्स में से